मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम करेंगे पशुचारण एवं पशुधन। इससे पहले हमने किया था आखेट, जहाँ पर मनुष्य जो है पशुओं का शिकार करके अपना पेट पालता था, लेकिन समय के साथ साथ उनकी बुद्धि ने उनका साथ दिया और उन्होंने शिकार ना करके पशुओं को पालना शुरू किया। तो इसी चरण में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आया सभ्यता के विकास में, वो आया पशुचारण एवं पशुधन। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर पशुचारण में दो प्रकार है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण। चलवासी पशुचारण वो है जहाँ पर मानव अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए पशु पालता है, और वाणिज्य पशुचारण ये है कि भाई जहाँ पर जो मनुष्य है अपनी आर्थिक उन्नति के लिए, पैसा कमाने के लिए पशुओं को पालता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलवासी पशुचारण देखेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो चलवासी पशुचारण में मेनली मैंने बताया आपको कि भाई मनुष्य अपनी बेसिक ज़रूरतों को, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए पशुओं को पालता है। तो इसमें जो सबसे पहले है पशुओं के लिए चारा, उसके लिए मनुष्य हमेशा प्राकृतिक वनस्पति पर ही निर्भर रहता है। जो चरागाह होती हैं जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है वो निश्चित होती है कि भाई यहाँ पर उन्हें चारा मिलेगा या घास मिलेगी, और उसमें भी जैसे अलग अलग परिवार होते हैं तो उनकी चरागाह निश्चित होती है कि इस स्थान पर ये जो परिवार है वो अपने पशुओं को चराएगा। फिर है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह के पशु पाले जाते हैं। जैसे जो हमारे ध्रुवीय इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़ के अकॉर्डिंग पशु पाले जाते हैं, जहाँ पर रेत है वहाँ पर जैसे बकरी हो गई, ऊँट हो गया, इस तरह के पशु पाले जाते हैं। जहाँ पर हमें थोड़ी बहुत जो वेजिटेशन है, ज़्यादा घास मिल जाती है, वहाँ पर गाय भैंस जैसे पशु पाले जाते हैं। तो ये हर एक क्षेत्र के अनुसार निर्भर करता है कि भी कहाँ पर किस तरह के पशु पाले जाते हैं। फिर जो पशु हम पालते हैं उनसे हमें अलग अलग तरह के उत्पाद मिलते हैं। जैसे जो उनकी हड्डियां हैं वो भी हमारे काम आती हैं, उनकी जो खाले हैं उनसे कपड़े बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। दूध मिलता है, दूध से बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। फिर जो चलवासी पशुचारण होता है उसमें ऋतु के अनुसार प्रवास होता है। एक ऋतु में कहीं पर चारा हमें मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता। तो जैसे ही ऋतु परिवर्तन हुआ, चारे की जो उपलब्धता है वो कम या ज़्यादा हुई, उसी के अनुसार जो लोग हैं वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इसमें जैसे जो ऋतु के अनुसार प्रवास करते हैं, हिमालय के जो गुज्जर जनजाति है वो प्रवास करती है, बकरवाल है, गद्दी है, भूटिया है, ये जनजातियाँ ऋतु के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पर चारे की खोज में चलती है। फिर जो टुंड्रा इलाका है हमारा, वहाँ पर लैप्स जनजाति है जो ऋतु के अनुसार प्रवास करती है। फिर इन जो ये परिवार होते हैं, जो एक सामाजिक जो इनकी भूमिका होती है, इनका सामाजिक स्तर जो है वो पशुओं की संख्या पर निर्धारित होता है। जिस परिवार के पास जितने ज़्यादा पशु होंगे समाज में उनका स्थान उतना ही ऊंचा होगा। और ये लोग पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक अनुकूलन का एक अद्भुत संयोग हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जो चलवासी पशुचारण है वो हमेशा जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उन्हीं जो एरिया है, जो क्षेत्र हैं, वहीं पर चलवासी पशुचारण सबसे ज़्यादा प्राथमिक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी में उन परिस्थितियों में अनुकूलन और बहुत ज़्यादा सर्दी में वहाँ पर रहना, ये एक पारिस्थितिकी अनुकूलन का एक सामंजस्य है। उसके साथ साथ संस्कृति को भी ये बचा कर रखते हैं। जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो अपनी संस्कृति के अनुसार चलते हैं। अब जो चलवासी पशुचारण की भौतिक दशाएं हैं, मैंने बताया कि भाई चलवासी पशुचारण उन जगहों पर मिलता है जहाँ पर तापमान या जलवायु की जो दशाएं हैं वो एक्सट्रीम होती हैं, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। जो नॉर्मल हमारी कंडीशंस होती हैं वहाँ पर चलवासी पशुचारण की नहीं पाया जाता है। अब चलवासी चरवाहों की पद्धति में परिवर्तन, देखो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है कि भी जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, इनको कुछ नई चीज़ें दिखाई देती हैं।
जो टेक्नोलॉजी है हमारी उसका विकास हुआ है, तो उस चरण में इनकी जो पद्धति है उसमें भी कुछ सुधार आया है। तो कुछ काम जो ये पहले हाथों से करते थे इन्होंने मशीनों से करना शुरू कर दिया। जहाँ पर रास्ता खराब होता था वहाँ पर इन्होंने रास्ते को अपने ढंग से सुधार लिया। तो धीरे धीरे जो इनकी जीवन शैली है उसमें परिवर्तन भी आ रहा है। जो पशुओं से जो उत्पाद इन्हें मिलते थे पहले इनको वो सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे इनको जो कुछ एक्स्ट्रा उत्पाद होते हैं, ज़्यादा तो नहीं बट जो कुछ होते हैं उनको ये लोग बाहर बाज़ार में भी बेचने लगते। ये हमारे कुछ एरियाज़ हैं जो चलवासी पशुचारण के हैं। ये सबसे ऊपर आप देखोगे ये सारा हमारा ध्रुवीय इलाका है, तो यहाँ पर बर्फ़ है। मैंने पहले भी बताया था कि भाई ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है वहाँ पर मिलते हैं। फिर इधर आ जाओ, ये अफ्रीका जो हमारा सहारा मरुस्थल है उसके पास, ये मेडागास्कर का आइलैंड है हमारा, उसमें इधर जो अरब प्लेट्यू है यहाँ पर ईरान अरब और इराक जैसे देश हैं वहाँ पर चलवासी पशुचारण हमें मिलता है। फिर है मंगोलिया चाइना जो सेंट्रल हमारा एशिया है, मध्य एशिया है, वहाँ पर भी चलवासी पशुचारण मिलता है। उसके बाद हम आते हैं वाणिज्य पशुचारण। वाणिज्य पशुचारण जहाँ पर हम व्यापार के लिए पशुओं को पालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि भी जो पशुओं की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। इन पशुओं को बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है और ये मोस्टली जो घास के मैदान हैं हमारे वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इनमें जैसे प्रेरी क्षेत्र में हो गया, रेंच है, पंपास में एस्टेंशिया इनको हम कहते हैं। जो इनके बड़े बड़े बाड़े होते हैं उनको हम कांटेदार जो तार होती हैं उनसे अलग अलग कर देते हैं ताकि आपस में मिक्सचर ना हो। वैसे तो ये प्राकृतिक जो घास है उसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कभी भी जलवायु हमारे फेवरेबल नहीं होती तो उस प्राकृतिक घास की अनुपस्थिति में ये लोग चारे का भी प्रबंध करते हैं। यहाँ पर पशुओं की संख्या जो है वो निर्धारित होती है, स्वच्छ जल की हमेशा व्यवस्था रहती है और ये लोग आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हैं। जो पशुओं को पालने की जो प्रक्रिया है उसके लिए ये लोग आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर वाणिज्य पशुचारण पाया जाता है। इसमें जैसे प्रेरी जो है, घास का मैदान है, ये उत्तरी अमेरिका ये है हमारा जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर इस एरिया में हम वाणिज्य पशुचारण की क्रिया जो है वो होती है। इधर फिर दक्षिण अमेरिका में लानोस घास का मैदान है वहाँ पर। फिर ये हमारा जो मध्य एशिया है वो वाला एरिया। फिर दक्षिण अफ्रीका में जो वेल्ड घास के मैदान है वहाँ पर, और फिर ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो है वाणिज्य पशुचारण की प्रक्रिया होती है।